मैं देश कुमार मौर्य डायट प्रवक्ता जौनपुर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सौर मंडल है क्या, और सौर मंडल के अध्ययन से पहले हम जो है ब्रह्मांड के विषय में जानते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड आज के करोड़ों वर्ष पहले एक प्रिमिटिव पदार्थ था, आद्य पदार्थ था और संघनित था, एक जगह था। इसमें क्या हुआ? अचानक विस्फोट हुआ। जो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लैंट्रे ने दिया था उसके अनुसार विस्फोट हुआ और ये क्या हो रहा? विस्फोट होने के साथ निरंतर फैल रहा है और ये जो है गतिशील है। यानी ब्रह्मांड में सभी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हमारा पूरा सौरमंडल है, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। यानी 100 अरब कहा जाता है कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं में हमारा सौरमंडल है। उसी एक आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल है। इस सौरमंडल में, इस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है। इस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है। इसी सूर्य, इसके भी पूरे परिवार हैं, सूर्य के भी पूरा परिवार है। यानी इसमें जो है ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु। यानी सूर्य के ये सब क्या है? धूमकेतु हैं। ये सब सूर्य के परिवार हैं। अब हम समझते हैं कि सूर्य के सबसे पहले सूर्य के ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य के ग्रह के विषय में जानते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा है। सूर्य के परिवार हैं। यानी इसमें सबसे पहले बुध आता है। बुध यानी सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। उसके बाद जो है शुक्र, उसके बाद शुक्र आता है, बुध, शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद शनि आता है। शनि ये वलय के रूप में होता है। उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी ग्रहों की संख्या 8 है। वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सब ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। इन 8 ग्रहों में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध है, सबसे नजदीक है और सबसे जो है हल्का है, लाइटेस्ट है। उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र ग्रह। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। अगर हम यानी वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। यानी सौरमंडल में हमारे सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। अब वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। अब सभी ग्रहों, जैसे बुध क्या है? सबसे लाइटेस्ट है। शुक्र क्या है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी शुक्र और पृथ्वी का आकार बराबर है, इसी कारण इसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है। और इसको, शुक्र को जो है सायन का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि इस जो है सायन को और भोर में ही दिखाई देता है। अब आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी हमारा एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी अनोखा ग्रह इसलिए है क्योंकि इस पे जीवन है। फिर जो है मंगल पे आते हैं। मंगल जो है लाल ग्रह कहा जाता है। फिर बृहस्पति, यानी अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और इसको भारी ग्रह भी कहते हैं।
उसके बाद आते हैं शनि। शनि जो है वलयदार वाला ग्रह कहा जाता है, अरुण फिर वरुण। ठीक, उसके बाद फिर हम आते हैं इसकी गतियों पर, यानी इन सभी की गतियां कैसी होती हैं। यानी सभी, मैंने बताया कि सभी जो है ग्रह क्या होते हैं, सभी सूर्य क्या होते हैं, सभी गतिशील हैं। इस ब्रह्मांड में सभी जो है पदार्थ क्या है, गतिशील हैं। इसमें जो है सूर्य आता है, सूर्य भी क्या है, गतिशील है। और गतियां क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब एक होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण जिसको हम रोटेशन कहते हैं, रोटेशन, परिभ्रमण, रोटेशन। दूसरा क्या होता है, परिक्रमण, परिक्रमण, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। परिभ्रमण, परिक्रमण। परिभ्रमण यानी जो स्वयं अपना चक्कर लगाते हैं, इसे परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण यानी जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। यानी सभी ग्रह जो है क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। सूर्य भी अपनी जो है अपनी बिंदु पर जो है घूम रहा है। जैसे एक लट्टू को नचाते हैं, ऐसे ही सूर्य भी और सभी ग्रह भी घूम रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। उसके बाद बुध रोटेशन करते हैं। सभी ग्रहों की बात करते हैं, परिक्रमण की बात करते हैं। परिक्रमण क्या करता है, यानी सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं। और एक क्या करते हैं, दो प्रकार की गतियों में, एक जो है घड़ी की सुई के दिशा में होती है और एक घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत होती है। घड़ी की सुई के दिशा में यानी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसको क्या कहेंगे, अगर हिंदी में कहेंगे तो ये क्या करता है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पूरब। इन्हीं गति के कारण हमें सूर्य जो है पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है। यानी ये क्या करते हैं, घड़ी की सुई के दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब क्या करते हैं, यानी सभी ग्रह क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं, दो ग्रहों को छोड़कर, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण को छोड़कर। यानी शुक्र और अरुण क्या करते हैं, क्लॉकवाइज पूरब से पश्चिम गति करते हैं और गति करते हैं। ये तो रही गतियों की बात। अब आगे चलते हैं, हम एक एक को पढ़ते हैं। जैसे सूर्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी। सूर्य, सूर्य, सूर्य ये हमारा क्या है, सूर्य है। इसके जो है 3 परत हैं, इन्हें 3 भागों में है। एक क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक, जिसको हम क्रोड बोलते हैं इंग्लिश में, क्रोड। दूसरा क्या होता है, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। दूसरा फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। तीसरा क्या होता है, क्रोमोस्फीयर, 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 वर्णमंडल। अब सूर्य की ये संरचना है, यानी इसमें नाभिक होता है। नाभिक क्या होता है, ये बहुत संघनित होता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे यानी पूरी में इसमें सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन 71% हाइड्रोजन होता है, 71%। यही हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होता है, हीलियम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है,
सूर्य में ऊष्मीय ऊर्जा विकिरित होती है। हीलियम, हीलियम कितना होता है 26.5% और 26.5% और भी गैसें होती है, अन्य भारी गैसें भी होती है, लेकिन हम इसको ही जानेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा विकिरित होती है। नाभिक, नाभिक क्या होता है, बहुत संघनित होता है, इसका ताप जो है 2 करोड़ केल्विन, 2 करोड़ केल्विन, 2 करोड़ केल्विन होता है। इसका ताप जो होता है वो क्या होता है, 2 करोड़ केल्विन होता है। उसके बाद आप जब बाहर जाते हैं ताप घटता जाता है। प्रकाश मंडल का ताप क्या होता है, प्रकाश मंडल 6000 केल्विन, 6000 केल्विन होता है। फिर जो है और बाहर जाएंगे तो ताप घटता जाता है 6000 केल्विन। इसको अगर हम कहेंगे तो 5500 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस। इन सब यानी ये सूर्य की संरचना हुई। एक एक को हम जानते हैं, जैसे प्रकाश नाभिक को जान गए हैं और प्रकाश को जानते हैं। प्रकाश क्या है, एक तपोज्जल परत है जिसकी जो है दूरी क्या होती है, नाभिक से इसकी दूरी, यानी जो इसका परत है नाभिक से दूरी 800 से 1600 किलोमीटर होता है। 800 से 1600 किलोमीटर होता है, 800 से 16 किलोमीटर। उसके बाद बाहर का भाग जो है क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल कहलाता है। इसका ताप कम होता है और इसमें जो है नाभिक की अपेक्षा घनत्व कम होता है। आज इतना है और हम जो है गृह कार्य दे रहे हैं। गृह कार्य में जो है आप जो है बताएंगे ग्रह किसे कहते हैं और तारा किसे कहते हैं, और सूर्य में जो है सूर्य में ऊर्जा कैसे विकिरित होती है।